लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा और विशेष रूप से मैं हमारे उदयवीर जी का, संगठन के हमारे आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी का, कमेटी के अन्य सदस्यों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सौजन्यता से, सकारात्मक रूप से जितनी भी चर्चाएं हुई, काफी गहन चर्चाएं जो हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया और हमें पूरा विश्वास है कि इतनी मशक्कत के बाद जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उनको अच्छी टक्कर देकर उनकी शिकस्त करेंगे। आने वाले समय में जिस गठबंधन के स्वरूप को, इस गठबंधन के प्रोग्राम को हमारे शीर्षस्थ नेता दोनों दलों के आगे के कार्यक्रम देंगे, मैं तो आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सदैव देश में सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक विषमता को, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए, सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए, आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने ये प्रयास किया है कि हमारे देश में सामाजिक सद्भाव हो, हमारे देश में सामाजिक विषमता समाप्त हो, हमारे देश में आर्थिक विषमता समाप्त हो
इसलिए हम सब मिलकर उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जो देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को कमजोर कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं 63 उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने एक सीट खजुराहो पर चुनाव लड़ने की सहमति कांग्रेस से प्राप्त की है और बाकी सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। हम मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से एक सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस जो लड़ेगी, उसमें समाजवादी पार्टी उन 17 प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगी।